अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राबिया और हम लोग आज न्यू पोर्शन स्टार्ट करेंगे फूड। ठीक है, और इससे पहले हमने पेल्विस रीजन पढ़ा, पेल्विस के अंदर पेल्विक कैविटी के अंदर आने वाले सारे विजरस को पढ़ा, पेल्विक कैविटी की खुद की वॉल्स पढ़ी, पेरिनियम पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फुट की बोन्स जो थी, जिसमें टार्सल्स आती हैं, मेटाटार्सल्स आती हैं और फ्लेंजेस आती हैं। ये सारी हमने हिप की बोन्स के साथ ही पढ़नी थी। आज हम पढ़ेंगे सोल ऑफ द फुट। सोल ऑफ द फुट की अगर हम बात करें तो जो सोल है, जो प्लांटर सरफेस है, जो इंफीरियर सरफेस ऑफ द फुट है, वो सिमिलर होगी टू दैट ऑफ द पाम ऑफ द हैंड। सुपरफिशियल टू डीप जाएँ तो उसी तरह से जैसे बाकी सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में आती है। सबसे ऊपर स्किन आएगी, जो सबसे पहली बाउंड्री होगी। स्किन के डीप जाएंगे तो सुपरफिशियल फेशिया होगा, डीप टू द सुपरफिशियल फेशिया डीप फेशिया होगा। डीप फेशिया के नीचे हमारे पास मसल्स, वेसल्स, सारा जो आपका नर्व्स हैं वो पड़ा हुआ होगा स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे थी सिमिलैरिटी की, कि पाम के साथ किस तरह से सोल ऑफ द फुट सिमिलर है, बट जो डिफरेंस है फुट का और आपके हैंड की सरफेसेस का, वो ये कि हमारे पास जो फुट होती है, जो फुट है वो एक ऑर्गन ऑफ द सपोर्ट एंड लोकोमोशन है। ठीक है, अब किस तरह से कि मतलब अब वो एक ऑब्वियसली एक सबसे डिस्टल पार्ट है, तो वो हमारे पास लोकोमोशन में इन्वॉल्व है। गेट साइकिल हमारा उसी से बनता है। तो फिर हमारे पास क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू इट्स न्यू फंक्शन फुट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हुई होंगी। अब वो कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस हैं कि जो ग्रेट टो होगा, ठीक है, जो थंब होगा, इट हैज़ लॉस्ट इट्स मोबिलिटी एंड इट्स पावर ऑफ द प्रीहेंशन। जो प्रीहेंशन आप ग्रेट टो ऑफ द हैंड में पढ़ कर आए थे, वो यहाँ पे आके लॉस हो जाएगी। और इसी तरह से जो बाकी के 4 टोज़ होंगे, उनकी लेंथ जो होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी। टार्सल्स और जो मेटाटार्सल्स बोन्स हैं, टार्सल्स बोन्स और जो फर्स्ट मेटाटार्सल बोन है, वो क्या हो जाएंगी, एनलार्ज हो जाएंगी, ताकि प्रोवाइड कर सकें एक ब्रॉडर बेस को। और जब बेस ब्रॉडर होगी तो फिर बेटर सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकेगी। इसी तरह से फुट के अंदर आर्चेस आती हैं, जो कि सर्व करती हैं एज एन इलास्टिक स्प्रिंग्स फॉर द एफिशिएंट वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग एंड सपोर्टिंग द बॉडी वेट। अभी हम कमिंग लेक्चर्स के अंदर आर्चेस ऑफ द फुट पढ़ लेंगे कि आर्चेस क्या हैं और वो किस तरह से बनेंगी। फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि फुट के अंदर आर्चेस होती हैं और वो आर्चेस जो होती हैं सर्व करती हैं एज एन इलास्टिक स्प्रिंग, जो वॉकिंग में और फुट के अपने फंक्शन को परफॉर्म करने में जो है वो हेल्प आउट करती हैं। अब हम पढ़ेंगे स्किन, उसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। जो स्किन है वो थिक होगी प्रोटेक्शन के लिए, उसके कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, अब हेयर फ्री होगी, यहाँ पे कोई हेयर नहीं होगा और स्वेट ग्लैंड्स जो होंगे वो पड़े हुए होंगे लार्जर नंबर के अंदर। जो स्किन है वो फर्मली अटैच होगी टू द अंडरलाइंग प्लांटर एपोन्यूरोसिस, जो स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेशिया और उसके नीचे जो प्लांटर फेशिया पड़ा हुआ, प्लांटर एपोन्यूरोसिस पड़ा हुआ होगा, जो कि एक तरह से डीप फेशिया है। उस डीप फेशिया को के साथ स्ट्रॉन्गली या फर्मली मजबूती के साथ जुड़ी हुई होगी। अदर फीचर ऑफ द स्किन ऑफ द सोल ऑफ द फुट क्या है कि वहाँ पे क्रीसेस आएंगी। अब आप क्रीसेस पढ़ रहे हैं, वो क्रीसेस जो हैं वो इंक्रीज करती हैं एफिशिएंसी ऑफ द ग्रिप ऑफ द सोल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, कि जो सोल की ग्रिप है ग्राउंड के ऊपर, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगी। अब जो स्किन है सोल ऑफ द फुट की, वो सप्लाई की जाती है बाय द क्यूटेनियस नर्व्स। वो क्यूटेनियस नर्व्स कौन कौन सी हैं? जो मीडियल एंड पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द स्किन होगा वो सप्लाई किया जाएगा बाय द मीडियल कैल्केनियल ब्रांच ऑफ द टिबियल नर्व। ब्रांचेस आएंगी फ्रॉम द मीडियल प्लांटर नर्व टू द और वो किसको सप्लाई करेंगी? टू द इंटीरियर मीडियल पोर्शन, लार्जर इंटीरियर मीडियल पोर्शन इंक्लूडिंग द मीडियल 3.5 डिजिट्स। जो मीडियल 3 और हाफ ऑफ द डिजिट होगा उसको सप्लाई किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द मीडियल प्लांटर नर्व से की ब्रांच से। इसी तरह से लेटरल प्लांटर नर्व से जो ब्रांच आएगी वो इंटीरियर मीडियल के
स्मॉलर एरिया को जो है वो कवर करेगी। वो कौन कौन से होंगे? लेटरल 1.5 ऑफ द डिजिट। इसकी अगर आप ऊपर हैंड की जो है वो डिजिट से कंपेयर करें तो वहाँ पे जैसे हमारे पास लिटिल फिंगर और जो हाफ साइड ऑफ द रिंग फिंगर की थी वो अल्नर नर्व से सप्लाई की जा रही थी। सेम केस इन द फुट हमारे पास कहाँ से आएगी? प्लांटर, आपकी जो लेटरल प्लांटर नर्व से ब्रांच आएगी वो सप्लाई करेगी। ये हमारे पास है कि हमारे पास जो लार्जर एंटीरियर मीडियल पोर्शन है वो हमारे पास मीडियल प्लांटर नर्व से सप्लाई किया जाएगा, और जो हमारे पास स्मॉलर इंटीरियर मीडियल पोर्शन है वो हमारे पास लेटरल प्लांटर नर्व से सप्लाई किया जाएगा। ठीक हो गया। इसी के साथ हम पढ़ कर आए हैं कि हमारे पास पोस्टीरियर मीडियल पोर्शन जो है स्किन का, सोल ऑफ द स्किन का, वो हमारे पास सप्लाई किया जाता है बाय द मीडियल कैल्केनियल ब्रांच ऑफ द टिबियल नर्व। द नेक्स्ट हमारे पास आता है एक स्मॉल एरियाज ऑन द मीडियल एंड लेटरल साइड्स आर इनर्वेटेड बाय द सेफिनस एंड द सुराल नर्व। अब यहाँ पे हमारे पास स्मॉलर मीडियल एंड लेटरल एरियाज बच गए हैं सोल ऑफ द फुट के, तो हमारे पास ये सप्लाई किए जाएंगे बाय द सेफिनस नर्व एंड बाय द सुराल नर्व। अब ये नर्व्स जो हैं दीज नर्व्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्पाइनल नर्व्स L4, L5 और S1। ये नर्व्स की जो रूट वैल्यू होगी वो क्या होगी? L4, L5 और S1 के लेवल से जो है वो इमर्ज होगी। अब अगर हम प्लांटर रिफ्लेक्स को एलिसिट करना चाहते हैं तो फिर हमने स्किन के उस एरिया को स्टिमुलेट करना है जो कि सप्लाई की जाएगी बाय द S1। दिस एरिया ऑफ द स्किन इज सप्लाइड बाय द S1, और फिर अगर हमने प्लांटर रिफ्लेक्स को एलिसिट करना है तो हमने इस एरिया को जो है वो टारगेट पर रखना है। यहाँ से इजीली जो है वो आपका एलिसिट हो जाएगा। द नेक्स्ट इज स्किन के बाद अब हमारे पास आएगा सुपरफिशियल फेशिया। जो सुपरफिशियल फेशिया है वो सोल का वो फाइब्रस और डेंस होता है। जो फाइब्रस बैंड्स होंगे वो क्या करेंगे? स्किन को बाइंड करेंगे। अब ये एक तरह से बीच की चीज़ है, इसके ऊपर स्किन पड़ी है, इसके नीचे डीप फेशिया पड़ा, तो ये इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा, ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ेगा और डिवाइड करेगा। इसी के साथ साथ डिवाइड करेगा सबक्यूटेनियस फैट इनटू द स्मॉल टाइट कंपार्टमेंट्स, ठीक है। जो सबक्यूटेनियस फेशिया पड़ा हुआ होगा, जो सुपरफिशियल फेशिया के अंदर फैट पड़ा हुआ होगा, उसके स्मॉल टाइट कंपार्टमेंट्स बना देंगे। ये कंपार्टमेंट्स जो हैं वो वाटर कुशन के तौर पे काम करेंगे और रीइंफोर्स करेंगे द स्प्रिंग इफेक्ट ऑफ द आर्चेस ऑफ द फुट ड्यूरिंग द वॉकिंग। फुट के फंक्शन परफॉर्म करने के टाइम पे आर्चेस को सपोर्ट करेगा कि आर्चेस अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकेंगे या उसके फंक्शन में एफिशिएंसी लाएगा। फेशिया जो है वो वेरी थिक और डेंस होगा ओवर द वेट बेरिंग पॉइंट्स ऑफ द फुट। वेट बेरिंग पॉइंट्स हमारे पास वो वाले पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स के ऊपर जो फैट का कंटेंट होगा, यानी अगेन वही बात कि वो थिक होगा और डेंस होगा उन पॉइंट्स पे जो वेट बेरिंग पॉइंट्स हैं फुट के, जो आपके टच करेंगे विद दैट ऑफ द फ्लोर। अब इट ऑल्सो कंटेन्स फेशिया है, सुपरफिशियल फेशिया, तो ये सबक्यूटेनियस नर्व्स और वेसल्स को कंटेन करेगी, जो कि इससे ऊपर पड़ी हुई लेयर, डर्मल लेयर ऑफ द स्किन के अंदर वेसल्स को और नर्व्स को भेजेगी। The thickened bands of the superficial fascia stretch across the roots of the toes, forming the superficial transverse metatarsal ligaments. अब जो superficial fascia है वो root of toes पे, यानी जो जहाँ से toes start होंगी या proximal part of the toes से जो है ना वो वहाँ पे थिक होना शुरू हो जाएगी, वहाँ पे एक तरह से लिगामेंट बनाएगी। दैट लिगामेंट विल बी द सुपरफिशियल ट्रांसवर्स मेटाटार्सल लिगामेंट। अब हम बात करते हैं डीप फेशिया की। डीप फेशिया जो है वो हमारे पास प्लांटर एपोन्यूरोसिस बनाएगा सोल के अंदर, डीप ट्रांसवर्स मेटाटार्सल लिगामेंट बनाएगा। अभी हम पीछे जो पढ़ कर आए हैं वो सुपरफिशियल ट्रांसवर्स मेटाटार्सल लिगामेंट था। यहाँ पे जो डीप फेशिया है वो क्या बनाएगा? डीप ट्रांसवर्स मेटाटार्सल लिगामेंट बनाएगा, जो कि होगा बिटवीन द मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट्स, और इसी तरह से हमारे पास फाइब्रस फ्लेक्सर शीट्स बनेंगी टोज के अंदर डीप फेशिया की मदद से। अब अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक तरह से प्लांटर एपोन्यूरोसिस, ठीक है, ट्रायंगुलर इन शेप होगा। अच्छा जी, प्लांटर एपोन्यूरोसिस के बाद हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास क्या बनेंगे? डीप ट्रांसवर्स मेटाटार्सल लिगामेंट्स बनेंगे, और ये डीप ट्रांसवर्स मेटाटार्सल और आगे जाके जो है ये हमारे पास क्या बना देंगी?
फाइब्रस फ्लेक्सर शीट्स बना देंगी टोज के अंदर, ठीक है, फॉर फ्लेक्सर टेंडेंस, जिसमें के फ्लेक्सर टेंडेंस क्या होंगे, ये जो आपके एंडिंग पॉइंट्स हैं जो कि टोज में आपको एक एक लाइन नज़र आ रही है, ये हमारे पास फाइब्रस शीट्स हो जाएंगी डीप फेशिया की। ये हमारा डीप फेशिया। तो हम प्लांटर एपोन्यूरोसिस पढ़ लेते हैं कि प्लांटर एपोन्यूरोसिस जो है वो हमारे पास क्या है। अच्छा, ये सेंटर में थिक है, आप अभी देख कर आए हैं कि ये हमारे पास क्या है, सेंटर में थिक है और साइड्स में ये थिन हुआ है, ठीक है। एक तो ये इसका फीचर हो गया। उसके साथ साथ इसका जो थिक एंड सेंट्रल पोर्शन है इसको हम प्लांटर एपोन्यूरोसिस बोल देंगे, डीप फेशिया का जो सेंट्रल थिक पोर्शन है। अब जो प्लांटर एपोन्यूरोसिस है ये ट्राइएंगुलर है और इसका जो एपिक्स होगी, ठीक है, जो इसकी टिप होगी वो कहाँ से निकल रही है, वो प्रॉक्सिमल है, ठीक है, यानी वो किधर है, ये मीडियल कैल्केनियल, मीडियल टुबरकल ऑफ द कैल्केनियम के साथ होगी, अटैच हुई भी होगी। और इसकी जो बेस होगी वो हमारे पास वाइडर होगी, ठीक है, और ये कहाँ पे होगी, टू द आपका क्या कहते हैं, एंड्स पे होगी। अच्छा जी, अब हमने पढ़ लिया। हाँ, प्लांटर एपोन्यूरोसिस की एक और बात ये कि ये जो प्लांटर एपोन्यूरोसिस है ये रिप्रेजेंट करता है द डिस्टल पार्ट ऑफ प्लांटरस which has become separated from the rest of the muscles during evolution because of the enlargement of the heel। अब अगर आपको पाल्मर एपोन्यूरोसिस याद हो तो वो भी इसी तरह से जो पाल्मेरिस मसल था, क्या कहते हैं, हैंड का, ठीक है, हमने इंसर्शन में पढ़ा था कि हमारे पास कुछ टेंडिनस इंसर्शंस, मेजॉरिटी ऑफ टेंडिनस इंसर्शंस होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी इंसर्शंस होती हैं जिसका टेंडन जो है इंस्टेड ऑफ नैरोइंग वो स्प्रेड कर जाता है, ठीक है, और उसको हमने एपोन्यूरोसिस बोला था। तो बेसिकली प्लांटर एपोन्यूरोसिस जो है वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लांटरस मसल के डिस्टल पार्ट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और एपोन्यूरोसिस जो है वो ट्राइएंगुलर इन शेप होगा, इसका एक प्रॉक्सिमल एंड होगा जो कि अटैच हुआ होगा विद द मीडियल टुबरकल ऑफ द कैल्केनियम के साथ, किसके प्रॉक्सिमल टू द फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस। अब मीडियल टुबरकल ऑफ द कैल्केनियम में दो स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, प्रॉक्सिमली फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस लगा हुआ और डिस्टली हमारे पास लगा हुआ होगा द एपिक्स या टिप ऑफ द प्लांटर एपोन्यूरोसिस। अब हम बात करते हैं बेस की। बेस जो है वो हमारे पास डिस्टल होगा। हाँ, अब ये जो बेस है ये डिवाइड हुई हुई है इनटू 5 प्रोसेसेस नियर द हेड ऑफ द मेटाटार्सल्स। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हेड ऑफ द मेटाटार्सल्स पे हमारे पास क्या हुई है, जो क्या कहते हैं, बेस है वो डिवाइड हुई है इनटू 5 प्रोसेसेस, ठीक है। अच्छा जी, अब इस बेस के जो इसके बीच में जो गैप होगा वहाँ से आपके जो डिजिटल नर्व्स हैं और वेसल्स हैं वो पास करेंगी, ठीक है। और अब एंड पे आएंगे तो ईच ऑफ द प्रोसेस स्प्लिट हो जाएगी ऑपोजिट द मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट्स इनटू द सुपरफिशियल एंड डीप स्लिप। अब जैसे जैसे ये प्रॉक्सिमल जाती जा रही है, ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगी, हर प्रोसेस जो है, जो भी 5 प्रोसेसेस बने थे उनमें से हर प्रोसेस जो है वो 2 स्लिप्स में डिवाइड हो जाएगा, एक सुपरफिशियल स्लिप हो जाएगी और एक डीप स्लिप हो जाएगी। जो सुपरफिशियल स्लिप है वो अटैच हो जाएगी टू द डर्मिस ऑफ द स्किन के साथ, जबकि जो डीप स्लिप होगी वो फर्दर डिवाइड हो जाएगी इनटू 2 पार्ट्स, जो कि किसको एम्ब्रेस करेंगे, फ्लेक्सर टेंडेंस को, और ब्लेंड कर जाएंगे विद द फाइब्रस फ्लेक्सर शीट्स एंड विद द डीप ट्रांसवर्स मेटाटार्सल लिगामेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी तक क्या देखा कि हमारे पास जो बेस है वो ब्रॉड थी, ठीक है, आपकी जो हेड्स ऑफ मेटाटार्सल्स हैं वहाँ पे आके उस लेवल पे आके जो बेस है, जो एपोन्यूरोसिस है वो 5 प्रोसेसेस में डिवाइड हो गया। अब मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट्स के लेवल पे आके जो हर प्रोसेस है वो 2 स्लिप्स में डिवाइड हो गया, एक सुपरफिशियल आ गई और एक डीप आ गई। जो सुपरफिशियल थी वो तो डर्मिस ऑफ द स्किन के साथ फ्यूज़ कर गई या अटैच हो गई, और जो हमारे पास डीप थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, जो कि जिसने क्या किया, फ्लेक्सर टेंडन के अराउंड जो है वो उसको जो है वो मतलब सराउंड किया, और उसके साथ साथ ब्लेंड कर गया विद द फाइब्रस फ्लेक्सर शीट्स, जो कि अभी आप आगे पढ़ोगे प्रोसेसेस के बाद जो हमने देखी थी शीट्स बन रही थी। अच्छा जी,
अब मार्जिन्स ऑफ द एपोन्यूरोसिस से हमारे पास जो हैं वो इंटरमस्कुलर सेप्टास निकलते हैं, मीडियल एंड लेटरल वर्टिकल इंटरमस्कुलर सेप्टास, जो कि डीपली पास करते हैं यानी डीप जाएंगे और डिवाइड कर देंगे सोल को इनटू 3 कंपार्टमेंट्स। जो थिनर ट्रांसवर्स सेप्टा है वो अराइज करेगा फ्रॉम द वर्टिकल सेप्टा और डिवाइड कर देगा मसल्स ऑफ सोल को इनटू 4 ब्रांचेस। अब जो हमारे पास साइड्स का था वहाँ से हमारे पास लेटरल एंड मीडियल वर्टिकल इंटरमस्कुलर सेप्टा है, और इसी तरह से हमारे पास जो थिनर ट्रांसवर्स सेप्टा था वो डिवाइड करेगा सोल को इनटू 4 मसल लेयर्स। फंक्शंस क्या हैं अब इसके, ये क्या करेगा, फिक्स करेगा स्किन ऑफ द सोल को, प्रोटेक्ट करेगा डीपर स्ट्रक्चर्स को, हेल्प इन मेंटेनिंग द लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस ऑफ द फुट एंड गिव्स ओरिजिन टू द मसल्स ऑफ द फर्स्ट लेयर ऑफ द सोल। सुपरफिशियल डीप फेशिया वो आपकी जो फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन, फर्स्ट लेयर ऑफ द सोल ऑफ जो सोल ऑफ फुट की जो मसल्स की फर्स्ट लेयर होगी वहाँ वो प्रोवाइड करेगा साइट ऑफ ओरिजिनेशन। अब क्या है कि हमारे पास जो प्लांटर एपोन्यूरोसिस है वो पाल्मर एपोन्यूरोसिस से इस तरह से डिफ़र करता है कि ये एक एडिशनल प्रोसेस प्रोवाइड करता है टू द ग्रेट टो, जो कि रिस्ट्रिक्ट करती है मूवमेंट ऑफ द लेटर, जो ग्रेट टो की मूवमेंट को क्या करेगी, रिस्ट्रिक्ट करेगी। द नेक्स्ट इज डीप ट्रांसवर्स मेटाटार्सल लिगामेंट, जो हम अभी पढ़ कर आए कि डीप फेशिया से एपोन्यूरोसिस बनता है, फिर हमारे पास डीप ट्रांसवर्स मेटाटार्सल लिगामेंट बनते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं कि ये हमारे पास 4 इन नंबर होंगे, शॉर्ट होंगे, फ्लैट बैंड्स होंगे जो कि कनेक्ट करेंगे प्लांटर लिगामेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग मेटाटार्सोफ्लिंजियल जॉइंट्स, जो पास पड़ी हुई मेटाटार्सोफ्लिंजियल जॉइंट्स हैं उनके जो प्लांटर लिगामेंट्स को कनेक्ट करेंगे। अच्छा जी, ये रिलेट किससे कर रहे होते हैं, डोर्सली ये रिलेट करेंगे विद द इंट्रोशियाई और वेंट्रली रिलेट करेंगे विद द लंब्राइकल्स एंड द डिजिटल वेसल्स एंड द नर्व्स। इनका रिलेशन बताया हुआ कि इनके डोर्सल क्या पड़ा हुआ होगा, इंट्रोशियाई पड़ा होगा, और वेंट्रली किससे रिलेट करेंगे, टू द लंब्राइकल्स एंड द डिजिटल वेसल्स एंड द नर्व्स। द नेक्स्ट इज द फाइब्रस फ्लेक्सर शीट्स। ये क्या है, दीज आर मेड अप ऑफ द डीप फेशिया ऑफ द टोज। ठीक है, अभी हम पढ़ कर आए कि किस तरह से बनेंगे। देयर स्ट्रक्चर जो होगा वो सिमिलर होगा टू द फाइब्रस शीट्स ऑफ द फिंगर्स। जैसे हम फिंगर्स के अंदर शीट्स पढ़ कर आए थे वैसे ही इसकी होंगी। दे रिटेन द फ्लेक्सर टेंडेंस इन पोजीशन ड्यूरिंग द फ्लेक्शन ऑफ द टो। अब शीट के अंदर हमने ये पढ़ा था कि फ्लेक्सर टेंडेंट पड़े हुए होंगे, और वो इन शीट का काम क्या है कि इन्होंने इन टेंडेंट्स को जो है वो इन पोजीशन रखना है ड्यूरिंग द मूवमेंट। क्लिनिकल एनाटमी हमारे पास प्लांटर फेशियाइटिस आता है कि हमारे पास ये जो प्लांटर फेशिया है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ITIS जहाँ पे लगता है दैट मीन्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट स्ट्रक्चर। प्लांटर फेशियाइटिस मतलब प्लांटर फेशिया का इन्फ्लेमेशन होगा। मोस्टली ये किस पॉपुलेशन के अंदर होता है, पुलिसमैन के अंदर होता है या उन लोगों में होता है जिनका मेजॉरिटी ऑफ द काम जो होता है वो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है। अब स्टैंडिंग पोजीशन में होने की वजह से क्या होगा कि वहाँ पे स्ट्रेच पड़ेगा टू द प्लांटर एपोन्यूरोसिस। ठीक है, और उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा कि हील पेन जो होता है वो मतलब आता है प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं कि मसल्स ऑफ द सोल। जो सोल के मसल्स हैं वो 4 लेयर्स में डिवाइड हुए हैं। आज हम पहली और सेकंड लेयर पढ़ेंगे, कमिंग लेक्चर में हम बाकी जो है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट लेयर के अंदर आने वाले जो मसल्स हैं वो हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, एब्डक्टर हेल्यूसिस एंड द एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी। ये 3 मसल्स हैं जो कि आपकी फर्स्ट लेयर के अंदर आते हैं। फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, अब आपको नाम से पता चला होगा इसका फंक्शन फ्लेक्शन किसकी, डिजिट्स की, और ब्रेविस का मतलब ये छोटा मसल होगा। ये मसल किसके पड़ा हुआ है, डीप पड़ा हुआ है टू द प्लांटर एपोन्यूरोसिस, यानी प्लांटर एपोन्यूरोसिस के दूर पड़ा हुआ है। प्लांटर एपोन्यूरोसिस से नीचे जाएंगे तो फिर पड़ा हुआ होगा। अगर हम इसकी ओरिजिनेशन की बात करें तो कहाँ से निकल रहा है, मीडियल टुबरकल ऑफ द कैल्केनियम से, प्लांटर एपोन्यूरोसिस से एंड द मीडियल एंड लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा से ये ओरिजिनेट कर रहा है। और अगर हम इसकी इंसर्शन की बात करें तो इसकी इंसर्शन बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आप ऊपर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस की पढ़कर आए हैं। उसमें क्या हुआ था कि टेंडन जो था वो हमारे पास सबसे पहले 4 उसमें पार्ट्स में डिवाइड हुआ था।
फिर हर पार्ट जो है वो 2 स्लिप्स में डिवाइड हुआ था और एक सुपरफिशियल थी और एक क्या कहते हैं 2 स्लिप्स में डिवाइड हुए थे, जो कि दोनों स्लिप्स जो थी वो कहाँ पे इंसर्ट हुई थी, मिडल फेलिंग्स के मार्जिन्स के साथ। अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, दिस मसल विल बी द फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस मसल, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, मीडियल कैल्केनियम से, प्लांटर एपोन्यूरोसिस। और ये इंसर्ट कहाँ पे हुआ, इसकी इंसर्शन इस तरह से हुई थी कि मसल जो था 4 टेंडन्स में डिवाइड हुआ। हर टेंडन जो है वो 2 पोर्शंस में, ये 2 स्लिप्स में डिवाइड हुआ। वो दोनों जो पोर्शंस थे या एंड्स थे, टर्मिनल एंड्स, वो मिडल फेलिंग्स के साइड्स पे आके इंसर्ट हुए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जैसे हम ऊपर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का पढ़ कर आए हैं। अब हम पढ़ेंगे एब्डक्टर हेल्यूसिस मसल। एब्डक्शन कराएगा, हेल्यूसिस का मतलब होता है थंब, ठीक है। तो एब्डक्शन कराएगा किसकी, ग्रेट टो की। अच्छा, ये फिर उसी तरह कहाँ से निकल रहा है, मीडियल कैल्केनियम, मीडियल टुबरकल ऑफ द कैल्केनियम से निकल रहा है। एडिशनल कहाँ से निकल रहा है, डीप फेशिया, ठीक है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से निकल रहा है और मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टा से निकल रहा है। अगर हम इसके इंसर्शन की बात करें तो ये जो है इंसर्ट करेगा, टेंडन जो है वो फ्यूज़ करेगा विद द मीडियल पोर्शन ऑफ द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर हेल्यूसिस ब्रेविस, ठीक है। फ्लेक्सर हेल्यूसिस ब्रेविस के टेंडन के साथ फ्यूज़ करेगा और ये इंसर्ट कर जाएगा टू द मीडियल साइड ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ द थंब, ठीक है। ये ग्रेट टो है, ग्रेट टो के प्रॉक्सिमल फेलिंग्स के मीडियल साइड पे इंसर्ट हुआ है। द नेक्स्ट इज द एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी। अगेन वही बात, एब्डक्शन कराएगा किसकी, ये जो आपकी सबसे स्मॉल टो होगी। अच्छा जी, इसकी ओरिजिनेशन किस तरह से आएगी कि मीडियल और लेटरल टुबरकल ऑफ द कैल्केनियम से निकलेगा। ये हमारे पास मीडियल आपकी क्या कहते हैं इंटरमस्कुलर सेप्टा से ओरिजिनेट कर रहा था, तो ये लेटरल साइड पे है तो लेटरल से ही निकलेगा, ठीक है। और इसकी अगर हम इंसर्शन की बात करें तो इसका जो इंसर्शन है, इसका जो टेंडन है वो किससे फ्यूज़ करेगा, विद द फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस के साथ, ठीक है। और ये भी फ्लेक्सर के साथ, फ्लेक्सर ऑफ द हेल्यूसिस के साथ इसका टेंडन फ्यूज़ हुआ था। इसका भी फ्लेक्सर ऑफ द डिजिटी मिनिमी ब्रेविस के साथ जो है वो फ्यूज़ करेगा और इंसर्ट करेगा to the lateral side of the base of the proximal phalanx of the little toe। लिटिल टो के प्रॉक्सिमल फेलिंग्स की बेस के लेटरल साइड पर ये इंसर्ट होगा, जैसे आप इस टाइम देख रहे हैं। अच्छा जी, अब हम इनकी अगर नर्व सप्लाई की बात करें तो फिर फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस मसल जो है वो मीडियल प्लांटर नर्व से सप्लाई की जाएगी। सेम नर्व सप्लाई करेगी एब्डक्टर हेल्यूसिस को, जबकि हमारे पास एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी जो है वो मेन ट्रंक ऑफ द लेटरल प्लांटर नर्व से सप्लाई की जाएगी। फंक्शन की बात करें तो अभी हमने साथ साथ बताती है, हम नोमेनक्लेचर जब हम पढ़ रहे थे मसल्स का, हम ये तब भी पढ़ कर आए थे कि क्या कराएगी, फ्लेक्शन कराएगी डिजिट्स की, द फ्लेक्शन ऑफ द टोज एट द प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स एंड मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट्स। एब्डक्शन, एब्डक्टर हेल्यूसिस क्या कराएगा, एब्डक्शन ऑफ द ग्रेट टो कराएगा। और यहाँ पे जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा वो हमारे पास फिंगर होगी, आपकी मिडिल फिंगर। एब्डक्शन है तो क्या करेगी, अवे फ्रॉम द मिड लाइन जाएगी, ठीक है। और एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी भी हमारे पास इस तरह से क्या कराएगी, एब्डक्शन ऑफ द लिटिल टो कराएगी। द नेक्स्ट इज द सेकंड लेयर ऑफ द सोल ऑफ द फुट। इसके अंदर आने वाले जो 4 मसल्स हैं वो हमारे पास हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम लोंगस, फ्लेक्सर डिजिटोरम एसेसोरियस, लम्ब्राइकल्स एंड द फ्लेक्सर हेल्यूसिस लोंगस, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम लोंगस को। फ्लेक्सर डिजिटोरम लोंगस जो है वो हमारे पास क्या है, क्योंकि ऊपर से आ रहा है, मतलब टीबिया से या आपकी क्या कहते हैं बोन्स ऑफ द लोअर लेग से जो है वो ओरिजिनेट कर रहा है। अच्छा जी, ओरिजिनेट कहाँ से कर रहा है, फ्रॉम द अपर 2/3 ऑफ द मीडियल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टीबिया बिलो द सोलियल लाइन। टीबिया से ओरिजिनेट कर रहा है, टीबिया की पोस्टीरियर सरफेस के मीडियल पार्ट से ओरिजिनेट कर रहा है, बिलो द सोलियल लाइन से।
और ये कहाँ पे इंसर्ट कर रहा है, दिस मसल डिवाइड्स इनटू द 4 टेंडन्स, ईच इज इंसर्टेड टू द प्लांटर सरफेस ऑफ द डिस्टल फिलिंग्स ऑफ द 2nd to 5th डिजिटी। किस पे, प्लांटर सरफेस पे। ये हमारे पास क्या है, फ्लेक्सर डिजिटोरम लोंगस, प्लांटर सरफेस है, ठीक है, पाल्मर सरफेस नहीं है, प्लांटर सरफेस है। और टेंडन जो है वो 4 उसमें पार्ट्स में डिवाइड हुआ और आपकी जो 2nd to 5th डिजिट है वहाँ पे जाके ये इंसर्ट करेगा। द नेक्स्ट मसल इज द फ्लेक्सर digitorum accessorius. It is also so called because it is accessory to the flexor digitorum longus। ये flexor digitorum longus के लिए accessory है। इसके 2 हेड्स होंगे, एक मीडियल हेड है, एक लेटरल हेड है। अच्छा जी, जो मीडियल हेड होगा वो लार्ज और फ्लशी होगा और वो अराइज करेगा फ्रॉम द मीडियल कनकेव सरफेस ऑफ द कैल्केनियम से, और जो लेटरल हेड है वो स्मॉल होगा और टेंडनस होगा और ये अराइज करेगा फ्रॉम द कैल्केनियम इन फ्रंट ऑफ द लेटरल टुबरकल। लेटरल टुबरकल के फ्रंट पे कैल्केनियम से अराइज करेगा। ये दोनों हेड्स जो हैं वो एट एन एक्यूट एंगल जुड़ जाएंगे। अगर हम बात करें इसके इंसर्शन की, जो इंसर्ट होंगे ऑन द लेटरल साइड ऑफ द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम लोंगस। जो फ्लेक्सर डिजिटोरम लोंगस की इंसर्शन थी उसके लेटरल साइड पे जो है वो हमारे पास एक्सेसोरियस मसल जो है वो इंसर्ट करेगा। अब हम बात करते हैं लंबराइकल्स की। तो जो लंबराइकल्स हैं, जैसे हम ऊपर हैंड्स पे पढ़ कर आए थे, लंबराइकल्स 4 होंगे, ठीक है, और इनको हम नंबरिंग जो देंगे वो मीडियल टू लेटरल देंगे। सेम केस है हमारे पास, कहाँ से निकलेगा, टेंडन ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम लोंगस से ये मसल्स निकलेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें, कहाँ गई, तो ये जो आपको लंबराइकल्स फ्लेक्सर डिजिटोरम लोंगस के साइड से जो आपको मसल ओरिजिनेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, दीज आर fan shaped muscles are the lumbricals। अच्छा जी, अब अगर हम इसकी बात करें, हमने भी कहा कि 4th है, तो जो सबसे पहला होगा वो हमारे पास यूनिपेनेट होगा, ये आपको नज़र आ रहा है, जबकि बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो क्या होंगे, बाइपेनेट मसल्स होंगे। जो फर्स्ट लंबराइकल होगा वो कहाँ से अराइज कर रहा है, वो अराइज कर रहा है फ्रॉम द लेटरल या मीडियल साइड, ठीक है, फ्रॉम द मीडियल साइड ऑफ द जो फर्स्ट टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम लोंगस, ठीक है। ये फ्लेक्सर डिजिटोरम लोंगस आ रहा है, इसके मीडियल जो है वो हमारे पास क्या ओरिजिनेट हो रहा है, द फर्स्ट आपका जो लंबराइकल मसल है। जो सेकंड होगा वो इसी तरह से फर्स्ट और सेकंड के बीच में होगा। जो सेकंड होगा वो आपके जो थर्ड होगा वो सेकंड और थर्ड के बीच में होगा, और इसी तरह से जो फोर्थ होगा, इस तरह से ये सारी जो अरेंजमेंट है वो आएगी। जो थर्ड होगा वो एडजेसेंट साइड्स ऑफ द सेकंड एंड थर्ड, ये फर्स्ट था, ये सेकंड हो गया, जो आपका क्या कहते हैं टेंडन, तो सेकंड की एडजेसेंट साइड से निकलेगा थर्ड, ठीक है। और जो फोर्थ होगा लंबराइकल मसल, वो कहाँ से ओरिजिनेट करेगा, फ्रॉम द थर्ड एंड फोर्थ फ्लेक्सर टेंडन लिगामेंट की एडजेसेंट साइड से। अच्छा जी, अब ये कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ये जो हैं वो इंसर्ट करेंगे देयर टेंडन पास फॉरवर्ड्स, इनका टेंडन जो है वो पास फॉरवर्ड्स ऑन द मीडियल साइड ऑफ द मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट्स ऑफ द लेटरल 4 टोज एंड देन डोर्सली फॉर द इंसर्शन टू द एक्सटेंसर एक्सपेंशन। जैसे हम ऊपर हैंड के लंबराइकल्स पढ़कर आए थे, यहाँ पर भी इसी तरह से उसका टेंडन जो है वो कहाँ पे जाएगा, मीडियल साइड ऑफ द मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट्स ऑफ द लेटरल 4 टोज में जाएगा। उसके बाद वो डोर्सली मूव कर जाएगा और इंसर्ट करेगा इनटू द एक्सटेंसर एक्सपेंशन। द नेक्स्ट मसल इज द फ्लेक्सर हेल्यूसिस लोंगस, ठीक है। ये हमारे पास फिर लोंगस आ गया, तो इट मीन्स ये ऊपर किसी लेग ऑफ द बोन से जो है वो ओरिजिनेट करके आएगा और आगे थंब पे लगेगा, प्लांटर सरफेस पर फ्लेक्सर है ना। अच्छा जी, द लोअर 3/4 ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फिब्यूला से जो है वो ओरिजिनेट कर रहा है, एक्सेप्ट द लोएस्ट 2.5 सेंटीमीटर एट एडजॉइनिंग एंट्रोशियस मेम्ब्रेन। इस पोर्शन से एक्सेप्ट के बाद जो लिखा हुआ है वहाँ से ये ओरिजिनेट नहीं कर रहा है, इससे ऊपर जो है ये इसकी ओरिजिन साइट है। और अगर हम इसकी इंसर्शन की बात करें तो हमारे पास जो ग्रेट टो की जो डिस्टल फेलिंक्स होगी उसकी बेस से निकलेगा और
ग्रेट टो की जो प्लांटर सरफेस होगी डिस्टल फेलिंग्स की, वहाँ पे जाके ये इंसर्ट करेगा। द प्लांटर सरफेस ऑफ द बेस ऑफ द डिस्टल फेलिंग्स ऑफ द ग्रेट टो। अब नर्व सप्लाई और एक्शन की बात करें तो फ्लेक्सर डिजिटोरम लोंगस जो है उसको टिबियल नर्व सप्लाई करेगी। एक्सेसोरियस को जो है वो मेन लेटरल ट्रंक ऑफ द लेटरल प्लांटर नर्व से सप्लाई मिलेगी। जो फर्स्ट लंबराइकल मसल होगा वो मीडियल प्लांटर नर्व से सप्लाई किया जाएगा, जबकि रिमेनिंग जो होंगे वो सप्लाई किए जाएंगे बाय द डीप ब्रांच ऑफ लेटरल प्लांटर नर्व से। और फ्लेक्सर हेलुसिस लोंगस भी जो है वो टिबियल नर्व से सप्लाई किया जाएगा। जो फ्लेक्सर डिजिटोरम लोंगस मसल है उसका क्या काम है? सबसे पहले तो प्लांटर फ्लेक्शन कराएगी लेटरल 4 टोज की, जहाँ पे वो इंसर्ट हुई हुई है। फ्लेक्शन कराएगी एंकल जॉइंट पे और मेंटेन करेगी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को। फ्लेक्सर डिजिटोरम में एक्सेसरीज की बात करें तो ये स्ट्रेंथन करता है द पुल ऑफ द लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडेंस को, और ये फ्लेक्स करेगा टोज को थ्रू द लॉन्ग टेंडेंस। ठीक है, ये हम अभी पढ़ कर आए कि ये फ्लेक्सर डिजिटोरम लोंगस के फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। लंबराइकल्स की बात करें तो दे मेंटेन द एक्सटेंशन ऑफ द डिजिट्स एट द इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स सो दैट इन वॉकिंग एंड रनिंग द टोज डू नॉट बकल अंडर। तो उसकी एक्सटेंशन को मेंटेन रखेगा ताकि वॉकिंग के टाइम वो बकल अंडर ना हो जाए। मतलब द नेक्स्ट इज द फ्लेक्सर हेलुसिस लोंगस, कि जो आपका मसल का फंक्शन है वो क्या है कि उसने प्लांटर फ्लेक्शन करानी है बिग टो के ऊपर, और इस तरह से एंकल जॉइंट के ऊपर प्लांटर फ्लेक्शन करानी है और मेंटेन करना है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को। सेम फंक्शन विद दैट ऑफ द आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम लोंगस। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकेशन क्या है? ग्रेट टो है, वहाँ पे बाकी सारी रिमेनिंग 4 डिजिट्स हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। जो आपको नहीं समझ आएगा वो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।